नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर लगते हैं और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन लेने के टाइम पर लगते हैं, इसके बारे में। इस वीडियो में मैं एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको ये क्लैरिफाई करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के टाइम पे लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पर सबमिट करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऑफिशियल स्क्रीन शेयर की तरफ लेके चलता हूं और एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं 2021-22 सेशन के लिए, मतलब इसी करंट सेशन के लिए। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए अब चलते हैं आपको स्क्रीन शेयर पर लेके। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पर हम गूगल पर सर्च करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो जैसे ही हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें सर्च रिजल्ट में केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो डिस्प्ले होती है फर्स्ट नंबर पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ये केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज़ ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, डेटा विल बी डिलीटेड वंस द टेस्टिंग इज डन। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है वो 2021-22 सेशन के एडमिशन के लिए डिज़ाइन की गई है। ये 3 मार्च 2021 को थोड़ी देर के लिए खुली थी। केंद्रीय विद्यालय के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये चेक कर रहे थे कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इस वेबसाइट को खोले थे। तो उस टाइम पर हम आपको एडवांस में इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल कर लिए थे। हमारे कई सब्सक्राइबर्स, कई व्यूवर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया या फिर फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, उनको फॉर्म फिर से भरना होगा जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो भी डेटा उन्होंने भरा है 3 मार्च 2021 को वो सब डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए खुली हुई है। लेकिन दोस्तों, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो 2021-22 मतलब इसी सेशन के लिए है और पूरी तरीके से ऑफिशियल है, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय की जो एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए अब आगे हम आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी देंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं संबंधित केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो पूरा होने के बाद आपके पास एक लिस्ट निकल कर आती है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी होती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एडमिशन के टाइम पे। जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करे रहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम, उसी के बेसिस पर वो जो लिस्ट होती है वो लिस्ट निकलती है और वही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव केंद्रीय विद्यालय। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि दिस पोर्टल इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालयाज ऑल ओवर इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी बटन इनेबल था। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। अगर आपने कर लिया है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा जब भी फॉर्म अवेलेबल होंगे ऑनलाइन। तो वैसे बहुत ही जल्द फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अब डॉक्यूमेंट्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपने साथ में रखना है। फर्स्ट, आपको जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। जिस भी बच्चे का एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, मतलब आपको इसको स्कैन करके रखना है। उसकी जो साइज़ है वो 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 256 KB से कम हो सकती है। यहाँ पर मैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। वो PDF फॉर्मेट में भी हो सकता है और JPEG फॉर्मेट में भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में रहेगा तो चलेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बच्चे की रीसेंट और क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की। जिस बच्चे के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं कक्षा 1 में एडमिशन 2021-22 सेशन के लिए, उसकी
एक रीसेंट और क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए, और ये भी 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक ब्लैक कलर से हाईलाइटेड लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रवेश पत्र के पिछले हिस्से में भरी गई जानकारी के आधार पर संबंधित स्कूल में प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन, मतलब कि जो भी आप इंफॉर्मेशन भरेंगे अपने ऑनलाइन आवेदन में, वो आप उसी के बेसिस पर आवेदन के अंत में एक लिस्ट जनरेट होगी डॉक्यूमेंट्स की। उन्हीं लिस्ट को के माध्यम से आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे उस लिस्ट में मेंशन रहेंगे। वही एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स आपको उस संबंधित केंद्रीय विद्यालय में लेके जाना है। तो दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट्स के सैंपल्स को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल वाले लेबल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह के फॉर्मेट हैं, और हमने अपने पहले भी वीडियोस में फॉर्मेट वगैरह दिखाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए एक नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद अगर जैसे बच्चे के दादा दादी या माता पिता काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट सेक्टर या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत, तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चे का कर्मचारी के साथ क्या संबंध है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केवीएस कर्मचारी के पोते के लिए केवीएस कर्मचारी सेवारत या सेवानिवृत्त के साथ बच्चे के माता पिता में से किसी के संबंध का प्रमाण होना जरूरी है। अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं कि केवीएस के कर्मचारी या तो रिटायर्ड हैं या फिर अभी सर्विस में हैं, तो उनका बच्चे के माता पिता के साथ क्या संबंध है, इसका प्रमाण आपको देना होता है अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, BPL श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए एक प्रमाण पत्र की बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर BPL श्रेणी से संबंध रखता है। तो दोस्तों अगर आप इन सब कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन में सेलेक्ट करते हैं तो आपको इससे संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर BPL की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देने होंगे, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आप दे सकते हैं। और दोस्तों यदि बच्चे का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पाया है एडमिशन के टाइम पर, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत ना करने से, इस प्रमाण पत्र को ना देने से आपके बच्चे का एडमिशन रुक जाएगा, लेकिन एडमिशन के टाइम से 3 महीने के भीतर ही आपको बच्चे के नाम से इस प्रमाण पत्र को बनाकर देना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दिव्यांग की श्रेणी में। अगर आपका बच्चा दिव्यांग है और दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो आपको उसके तहत भी आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर दिव्यांग की कैटेगरी है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होता है। एक पॉइंट मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोजेक्ट सेक्टर या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जो आपके अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड, मतलब माता पिता का क्या संबंध है जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि सेवा श्रेणी में जो ट्रांसफ़र के तहत आवेदन करने वाले बच्चों के लिए तो क्या होता है कि जैसे कि माँ बाप सर्विस कैटेगरी में है तो उनके पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होता है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रायोरिटी मिलती है। तो दोस्तों इसका जो प्रमाण पत्र बनता है उसका फॉर्मेट मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये जिस भी कार्यालय में बच्चे के माता पिता काम करते हैं वहाँ के जो कार्यालय अध्यक्ष, जो वहाँ के ऑफिस हेड होते हैं, वो जो है बनाकर देते हैं इस सर्टिफिकेट को। उसमें उनकी मोहर और उनका नाम, उनका जो पद नाम है वो कौन से पद पे हैं, इस तरीके की जो जानकारी है वो उस सर्टिफिकेट पर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे हैं तो उनका जो है सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी होता है। निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस प्रूफ आपको देना ज़रूरी होता है जब भी एडमिशन के टाइम पर। और उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको एक हलफनामा देना होता है जिसको शपथ पत्र बोलते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बनता है। तो इसका जो प्रोफार्मा है इसको मैं पहले के वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट सैंपल है वो कैसा दिखता है तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताता हूँ बच्चे की जो फ़ोटो, जैसे कि मैं पहले भी बताया आपको, बच्चे की एक रीसेंट क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए
धुंधली नहीं होनी चाहिए, फेस अच्छे से दिखे, पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है तैयार रखें एडमिशन के टाइम। तो इस तरीके से हमने एक ऑफिशियल स्क्रीन शेयर के माध्यम से ये देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर स्कैन करके अपने साथ रखने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पर उस संबंधित केंद्रीय विद्यालय में जहां पर आपके बच्चे का एडमिशन होता है वहां पर रिप्रेजेंट करने होंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।